चल पाया जो फरताश सैयद की बेवक्त रहलत से उनके चाहने वालों के अंदर जो है वो मौजूद है। मेरे उनसे 32 बरस के ऐसे दोस्ताना मरासिम हैं कि जैसे शायद या जिस कदर शायद ज़िंदगी में किसी और फ़र्द से ना थे। ये 1988-99 की बात है जब हम बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा उर्दू में हम मकतब हुए और पहला दूसरा दिन था जब हमारी एक शनासाई का और चंद लम्हों में उस शनासाई का एक बहुत गहरी मोहब्बत और ताल्लुक़दारी में तब्दील हो जाना। तो मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा खुशबख्त आदमी हूँ कि मुझे ज़िंदगी में एक ऐसे सरापा मोहब्बत आदमी की एक तवज्जो, मोहब्बत और पुरखलूस दोस्ती जो है वो मुयस्सर आई। मुझे याद है कि हमारी क्लास को शुरू हुए दूसरा या तीसरा दिन था जब हम लोग यहाँ एक अदबी इदारा था उर्दू अकेडमी, उसमें हम लोग गए। एक आदमी ने इंशाइये के नाम से कुछ पढ़ा, एक गज़ल वहाँ पे पढ़ी गई और वहाँ मैंने और फरताश ने जो गुफ्तगू की, तो अगले दिन जो है वो जब हम शोबे में आए तो हमारे असातिज़ा ने हमें चाय पर बुलाया और फिर उसके बाद जो है वो हमारी बहुत तारीफ़ की और एक ऐसा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ शाह साहब की रफ़ाकत में अदब दोस्ती का, अदब को समझने का। और बड़ी हैरत हुई कि एक नौजवान सा लड़का है जिसको शेरी निज़ाकतों पर, अरूज़ पर और इन चीज़ों पर ऐसा समझें कि भाई एक अबूर हासिल है कि जो शायद 50 बरस की उम्र में भी लोगों को शायरी करते हुए, शेर पढ़ते हुए नहीं हासिल होता। मैं ये समझता हूँ कि वो एक गैर मामूली तख्लीक़कार थे और गैर मामूली तख्लीक़कार होने के साथ साथ वो शेर व अदब के गैर मामूली पारख भी थे। फिर एक बात जो मैंने उनमें देखी वो थी लफ्ज़ की जुस्तजू। हम ये सुनते हैं कि फ़लाँ तहरीक जो थी ताज़ा गोई की तहरीक थी, फ़लाँ जो थी वो तहरीक लफ्ज़ को जो है वो एक बनाने की एक लिसानी तश्कीलात की तहरीक थी, उसमें लोग थे। तो मैंने देखा फरताश सैयद हमेशा उसमें रहते थे, तजस्सुस में रहते थे कि एक शेर जो आज उन्होंने कहा है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस तख्लीक़ी तजुर्बे की बुनत को और ख़ूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। तो अभी तक भी मैं उस सदमे की कैफियत से इस दौर बाहर नहीं आ सका कि कोई मरबूत गुफ्तगू जो है वो उनके हवाले से मैं कर पाऊँ। लेकिन ये कि एक उनमें जो खूबी थी इंसानी सतह पे कि मैंने ज़िंदगी में कभी उन लोगों का भी ढंग से उसको गिला करते नहीं देखा जिन्होंने पिछले 4 बरसों में उसे बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई थी और उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए थे। जब वो कतर से यहाँ मुल्तान वापस आया, वो यकीनी तौर पर इस्तेहकाक रखता था कि वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्लासिकी शायरी और जदीद शायरी पढ़ाए। उस जैसा उस्ताद जो कि हमने यहाँ देखा कि 4 बरसों में उन्होंने हमारे शोबे में पढ़ाया, ऐसा हरदिल अजीज़ उस्ताद, ऐसा मोहब्बती उस्ताद, ऐसा सुबह से शाम तक का उस्ताद कि तालिब इल्म ने जहाँ भी जो सवाल पूछा उनसे, उन्होंने ये कहे बगैर कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं तबीयत मुस्ताज़र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसी वक्त तालिब इल्म की रहनुमाई करने की कोशिश की। फिर वो बहुत दिलनवाज दोस्त थे। उन्होंने कभी 2 ऐसे दोस्तों के बारे में जब उन्हें पता चला कि उनके बीच में कोई शकर रंजी है, तो उन्होंने उस फासले को बढ़ाने की बजाय उस फासले को समेटने की कोशिश की हमेशा। और वो समझते थे कि ऐसे उसमें दरोग़े मसलहत आमेज़ कितना बड़ा सच होता है। सो मैंने देखा कि हमारे सामने कई दोस्त हमारे इस तरह एक दूसरे से रूठे और फरताश सैयद ने उनके बीच में जो है वो
सुलह कराई, दोबारा दोस्ती कराई और ये कराया वो कराया। फिर उनकी तख्लीकी ज़िंदगी में समझता हूँ कि एक नौजवान शायर के तौर पर वो उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अमीन की जो हाइको की तहरीक से मुतासिर हुए और उन्होंने बहुत कमाल के हाइको लिखे, और उसमें उनके जो असरी एक शऊर था उनके हाइको में, वो बोलता हुआ दिखाई देता था कि किस तरफ वो गया नहीं मालूम, नक्शे पा का सुराग है दुश्वार, चारों जानिब भी पुख्ता सड़कें हैं। या फिर उसका ये हाइको उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ कि आखिरी दिन था आज कैंपस में, आखिरी बात उससे करना थी, आखिरी वक्त तक नहीं आई। फिर जब वो हमारा हम मकतब हुआ तो उस ज़माने तक भी वो ऐसे शेर कह चुका था, शहरों की दीवारों जैसे होते हैं, कुछ चेहरे अखबारों जैसे होते हैं। और फिर ये कि दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है सर नहीं रहते। तो उनकी शायरी में मैं समझता हूँ कि रोमान का और इसी तरीके से जो है वो बगावत का और एक सरकशी का एक ऐसा इम्तजाज था कि जो बहुत कम शायरों को जो है वो नसीब होता है। फिर वो मेरे हमअसरों में ऐसे महबूब खलाइक आदमी थे कि एक तरफ उन्हें जॉन एलिया की मोहब्बत मुयस्सर आई, मोहम्मद अली सिद्दीकी की मोहब्बत मुयस्सर आई, और आज आप सब जानते हैं कि जिस तंजीम के प्लेटफार्म से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उस तंजीम में जो लोग थे, नसीब साहब थे और लोग जो वहाँ पे कतर में जिनकी दोस्ती उन्हें मोहब्बत उन्हें मुयस्सर आई, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा चाहे जाने वाला आदमी जो है वो दुनिया में बहुत कम जो है वो होता है। लेकिन बात तो यही है कि जब उसकी तख्लीकी ज़िंदगी में वो मकाम आया था कि जब वो बहुत पुख्तगी के साथ बहुत कुछ जो है वो शेर व अदब को दे सकता था, तो यकायक एक ऐसी वबा का शिकार हुआ कि जिससे मैं समझता हूँ कि अब उसको टल जाना चाहिए और लोगों को और अदीबों को जो है वो खाने से उसको गुरेज करना चाहिए। बेहद शुक्रिया।